हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सीटेट पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि हमारे सीटेट में या यूपी टेट में जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सभी एनसीईआरटी की बुक से पूछे गए हैं। एनसीईआरटी की समरी को एक बार पढ़ने के बाद आप लोग खुद से सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। तो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आरंभिक नगर, यानी कि नगरों की जो शुरुआत थी, जो सिटीज़ बहुत साल पहले बनने शुरू हुई थी, वो किस तरह हुई थी, उनके बारे में हमें कैसे पता चला। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि 150 साल पहले जब रेलवे लाइनें पंजाब में बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा नामक पुरातत्व स्थल प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और वहाँ से जो ईंटें निकली थी, उन ईंटों का प्रयोग जो है रेलवे लाइन बिछाने में कर लिया गया। लेकिन तब किसी को ये नहीं लगा कि यहाँ पे कोई जो है वो पुरातत्व स्थल हो सकता है। उस टाइम पे किसी को पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद लगभग 80 वर्ष पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। इस प्रकार 4700 वर्ष पूर्व निर्मित नगरों की खोज हुई। तो फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए, आज से 4700 वर्ष पहले है ये, ना कि ईसवी पूर्व। ईसवी पूर्व और आज में मैंने आपको फ़र्क पहले ही वीडियो में बता दिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों की जो 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं, उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है इसमें ईयर्स का डिस्कशन किया गया है। तो ये आज से 47 वर्ष पूर्व है। हड़प्पा के नगर जो है वो 2 या उससे अधिक भागों में विभाजित थे, जिनमें से एक भाग जो है वो पूर्वी भाग होता था और एक जो है वो होता था पश्चिमी भाग। यानी कि जो पश्चिमी भाग था और जो पूर्वी भाग था। तो इसमें जो पश्चिमी भाग था वो छोटा होता था, ऊंचा होता था और उसको दुर्ग कहा जाता था। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो नगर के संपन्न लोग थे वो ऊंचे भाग में रहते थे, वो किले में रहते थे, जिसको दुर्ग कहा जाता था। जबकि जो पूर्वी भाग होता था वो बड़ा, नीचा और निचला नगर कहलाता था, क्योंकि इसमें जो है वो आम लोग, मध्यम वर्गीय लोग रहते थे। दोनों हिस्सों की जो है 4 दीवारी की गई थी। यानी कि हड़प्पा के जो नगर मिले थे उनमें लगभग सभी की जो है 4 दीवारी की गई थी। मोहनजोदड़ो जो नगर मिला है उसमें विशाल स्नानागार बनाया गया था, जिसमें पानी को रोकने और पानी का रिसाव न हो, इसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और इसके चारों तरफ जो है वो कमरे बने हुए थे और उसमें 2 तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कलिबंगा और लोथल के बारे में। इनमें जो है अग्निकुंड भी मिले हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा सीरियस होके और थोड़ा सा ध्यान से आप इन सभी पॉइंट्स को देखिएगा, क्योंकि इनसे जब क्वेश्चन बनते हैं तो एवरी लाइन से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि इसी लाइन से पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कालीन नगरों में अग्निकुंड कहाँ मिले हैं। तो इसमें जो ऑप्शन में होगा वो कलिबंगा और लोथल दिया होगा। इसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। इन नगरों के जो घर थे वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे और कमरे जो है वो आंगन के चारों ओर बने होते थे। यानी कि ऐसे होता था कि जैसे ये एक आंगन है और इसके चारों तरफ जो है ऐसे कमरे बना दिए जाएं ऐसे। तो ये क्या होते थे, इस तरह के घर बने होते थे। और अधिकांश घरों में जो है वो स्नानागार होता था और कुछ घरों में जो है वो कुएं भी थे। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से और फिर बड़े नालों से जोड़ा गया था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनमें जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो बहुत ही उच्च कोटि की थी और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई जो है सड़कें और नालियाँ बनाई गई थी। इसके बाद हड़प्पा में जो है वो तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो तांबे और कांसे से परिचित नहीं थे। लेकिन एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है
कि इन लोगों को जो है वो लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। ये पॉइंट यूपी टेट में पूछा भी जा चुका है। नाप तोल के लिए ये बाटों का प्रयोग करते थे और बाटों को जो है चर्ट पत्थर से काटकर बनाया गया था। इसके साथ ही मनकों को भी बनाया गया था जो कि कार्निलियन पत्थरों से बने होते थे। ये पॉइंट्स दोनों ही पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सीटेट में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि क्या हड़प्पा कालीन लोग जो हैं वो नापतोल से परिचित थे? अगर हाँ, तो वो नापतोल के लिए बाटों का जो प्रयोग करते थे वो किसके बने होते थे? तो ये आप लोग याद रखेंगे कि ये चर्ट पत्थर के बने होते थे। मोहनजोदड़ो से कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति भी मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग जो है वो कढ़ाईदार वस्त्रों के बारे में भी जानकारी रखते थे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो पत्थर की आयताकार मोहरें भी बनाते थे, यानी कि जो वहाँ पे मोहरें होती थी, आप कह सकते हैं जो लेन देन के लिए यूज किए जाने वाली मोहरें होती थी वो आयताकार होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इन्हें मर्दभांड कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन यूपी टेट में बन चुका है कि जो लाल काले मृदभांड हैं वो कहाँ पर मिले हैं, या इन्हें आप लोहित कृष्ण मर्दभांड भी कह सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ में मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, पक्की मिट्टी और फेन से बनी हुई तकली भी प्राप्त हुई है, जो यहाँ सूत कताई का संदेश देती है। यानी कि यहाँ से एक मूर्ति मिली थी जिसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए थे और फिर कपड़े के टुकड़ों के अवशेष भी मिले हैं और पक्की मिट्टी भी मिली है और फेन से बनी हुई तकली जो होती है ये चरखे का जब यूज होता था उसके साथ ही होती थी तकली, जिससे जो है वो सूत लपेटने का काम होता था, सूत को गुच्छियों में बना दिया जाता था, इस तरह की कुछ होती थी तकली। तो मतलब बात यह है, ये सब जो साइंस हैं ये सब बताते हैं कि उन लोगों को कपड़े के विषय में जानकारी थी। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है फेयंस के बारे में। तो फेयंस क्या होता था? तो जो फेयंस था ये एक तरह का डॉ होता था जो है डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए यूज किया जाता था। और फेयंस को बनाते कैसे थे? तो फेयंस को जो है वो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिलाकर बनाया जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आजकल हम क्ले बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नीले और समुद्री हरे रंग की चिकनी परत इन पर चढ़ाई जाती थी, जिनसे जो है मनके तैयार किए जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कच्चा माल के बारे में है कि कच्चा माल किसे कहते हैं। तो जो चीज़ें किसान पशुपालक उत्पादित करते हैं या फिर प्राकृतिक रूप से हमारे वातावरण में हमें पाई जाती हैं, जैसे खनिज पदार्थ, पेड़ पौधों से मिलने वाले कृषि उत्पाद, फल फूल, ये सभी जो हैं ये सब कच्चा माल कहलाते हैं। यानी कि कच्चा माल वो होता है जिसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, मॉडिफाइड करके कुछ अन्य चीज़ें हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जो तांबा है, लोहा है, सोना है, चांदी है और बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि इन चीज़ों का जो है ये इंपोर्ट किया करते थे। और कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ को इंपोर्ट किया जाता था इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो तांबा है वो आज के राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से मंगाया जाता था। यानी कि जो खाड़ी देश है वहाँ तक भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो है वो संबंध थे, यानी कि ये समुद्री मार्ग से परिचित थे। इसके बाद जो है वो है टिन के बारे में। टिन जो है हमारा तांबा और कांसा मिलाकर बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इवन इनका परसेंटेज भी कभी कभी पूछा जा सकता है या पूछा भी गया हो। इसके बाद जो है वो टिन का आयात जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ईरान और अफगानिस्तान से
जो बहुमूल्य पत्थर हैं वो और टीन जो है वो आयात की जाती थी। आधुनिक कर्नाटक में आज भी सोने के खाने हैं, तो सोने का आयात जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग वहीं से करते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा से हल्के अवशेष तो नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्या हड़प्पा से हल्के अवशेष मिले हैं? नहीं, लेकिन यहाँ से हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इसलिए सिंचाई हेतु पानी संचय के भी कई तरीके इन लोगों ने अपनाए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा जो है ये हड़प्पा कालीन एक नगर था जो कि गुजरात के कच्छ के रण में खादिर बेट के किनारे बसा हुआ था, और ये हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, और प्रत्येक नगर में ऊंची दीवारें और बड़े बड़े द्वार थे। तो ये जो है एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो है हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ सार्वजनिक आयोजनों हेतु एक बड़ा खुला मैदान भी था, यानी कि ये धोलावीरा नगर की बात हो रही है। धोलावीरा नगर में एक सार्वजनिक आयोजनों हेतु बड़ा खुला मैदान था, और इस नगर के पत्थरों पर खुदा बड़े बड़े अक्षरों में अभिलेख भी पाया गया है, हालांकि उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद लोथल गुजरात में जो है वो खंबात की खाड़ी में बसा एक हड़प्पा कालीन नगर है, और ये जो है कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल का केंद्र था। और जो लोथल है वो एक गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह भी था, जहाँ से संभवतः माल को चढ़ाया और उतारा जाता होगा। यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना भी मिला है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि मनका बनाने का कारखाना किस नगर में स्थित था, तो ये लोथल में था। और यहाँ पर गीली मिट्टी को दबाकर उस पर जो छाप से मोहरी बनाई जाती थी उनका एक भंडार और मुद्रांकन कार्य का भंडार भी मिला है, यानी कि वहाँ पे जो है मोहरों का मुद्रांकन किया जाता था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में है कि अचानक से हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हो गया। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 3900 साल पहले अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, और लेखन, मुहरों, बाटों और कच्चे माल का आयात जो है वो कम हो गया। सड़कों पर कूड़े के ढेर लग गए, और जो उनकी जल निकास प्रणाली थी जो उस समय का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम था वो जो है नष्ट हो गया, और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे नष्ट हो गई थी, और इसके बारे में सीटेट में मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है। तो इसमें जो थी, इसमें नदियाँ सूख गई थी, जंगलों का जो है वो विनाश हो गया होगा, चरगाह या घास वाले जो मैदान हैं वो समाप्त हो गए होंगे। ये सब जो है ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ था, लेकिन ऐसा जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनसे जो है वो परसेप्शन किया गया है कि ऐसा हुआ होगा। कुछ क्षेत्रों में शायद बाढ़ आ गई होगी, या फिर शासकों का नियंत्रण जो है वो समाप्त हो गया होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के रीजन्स के तौर पर बताए गए हैं। इसके बाद सिंध तथा पंजाब जो कि आधुनिक पाकिस्तान की बस्तियां हैं वो उजड़ गई होगी, और लोग जो है भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई तथा छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके बाद जो पॉइंट है वो है इसी टाइम पीरियड में जो अलग अलग जगहें हैं वहाँ पर क्या चल रहा था उनके बारे में बताया गया है। तो लगभग इसके 1400 वर्ष बाद फिर से नगरों का विकास प्रारंभ हुआ, यानी कि अगर हम कहें तो लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व फिर से जो है नए नए नगर बने, जिनको हम जनपद कहते हैं, और उन्हीं से फिर हमारे महाजनपद बने थे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो इस लेसन से हमारे बनते हैं और जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पहला फैक्ट है वो ये है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई थी, तो ये लगभग 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का आरंभ कब हुआ था, ये लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। और हड़प्पा नगरों के अंत की शुरुआत यहाँ पर छूटा हुआ है, ये 3900 ईयर्स पहले हुई थी। और जो अन्यत्र फिर से नगरों का विकास जो प्रारंभ हुआ वो लगभग 2500 साल पहले हुआ था। हमने अन्यत्र के बारे में मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में पिरामिड बनाए गए थे, यानी कि जब हमारे यहाँ पर
सिंधु सभ्यता का विकास हो रहा था, उसी समय जो है मिस्र में जो है पिरामिड बनाए गए थे, जिनमें मृतक राजाओं के शवों को सुरक्षित रखा जाता था। इनमें से कुछ शव जो है वो आज भी जो के त्यों सुरक्षित हैं, क्योंकि ये लोग जो है एक केमिकल यूज करके एक रासायनिक लेप जो है डेड बॉडीज पर लगाते थे, जिससे कि वो सुरक्षित रहती थी और वो सड़ती नहीं थी, और इन शवों को जो है मम्मी कहा जाता है। तो ये पॉइंट हमारे आज के वीडियो में जो मुझे डिस्कस करने थे वो हैं, और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की समरी डिस्कस करेंगे। आप लोग एक अपनी अंडरस्टैंडिंग भी इन सब चैप्टर्स को 1 बाय 1 जोड़ते हुए ज़रूर बनाइए। इससे आपको अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें भी हेल्प मिलेगी, और आपका CTET और UPTET जो है वो आसानी से क्लियर हो सकेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।